नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल की बातचीत की जाए तो बाजार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड 1% गिरा हुआ है, $93 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए तो $90 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 1.5% की गिरावट हम लोग देख रहे हैं। घरेलू बाजार में भी क्रूड के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये गिरावट क्यों आई वो समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही नेचुरल गैस में क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। अमित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। दर्शकों को भी नमस्कार। सर पहले तो ये बताइए, मिडल ईस्ट के अपडेट देख रहे हैं क्यों नहीं, क्योंकि वही इंपैक्ट डाल रहा है पूरे क्रूड ऑयल मार्केट पे, या सिर्फ चार्ट के बेसिस पर ही एनालिसिस कर ले रहे हैं? चार्ट्स देखिए ब्रिज जी, इनको फॉलो करके अपनी साइकोलॉजी को आप खराब कर सकते हैं, क्योंकि ये हाँ। लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है अपनी जबान का। आज हम बोलते हैं कि हम 12 बजे शो पे हम बोलते हैं हम 12 बजे शो में आएंगे तो हम 12 बजे प्रकट हो जाते हैं, लेकिन इन हाँ। लोगों का कोई मान धर्म नहीं है। एक सुबह कुछ बोलते हैं, शाम के कुछ बोलते हैं। कभी कहते हैं, अभी ईरान ने बीच में ये भी कहना चालू कर दिया था कि अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो अभी तक तो मैंने तुम्हारा टेटुआ दबाया है, हार्मोज बंद किया है, बाद में मैं ये सारा ऑयल को समुद्र में फेंकना चालू कर दूंगा, क्योंकि वहां पर सप्लाई ज्यादा हो गई है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। वैसा कुछ हो जाए तो वैश्विक तौर पे बहुत बड़ी तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो ये कभी भी कुछ भी कह रहे हैं। अभी और कुछ अपडेट्स चल रहे हैं वहां पर, तो अभी लग रहा है कि पॉजिटिव अपडेट्स हैं। क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, क्रूड ऑयल का भाव बता रहा है। इनफैक्ट अपन ने एक बात करी थी पिछले शो में, 8400 का मंदा कम लगता है और 9400 का तेज कम लगता है। 92 90 तक, 91 90 के आसपास का हाई टेस्ट करके वापस से अभी 8600 हो चुका है। तो अभी भी मैं तेजी अगर कोई आनी है बाजार में तो 9320 का आंकड़ा कटने दीजिए, उसके बाद ही हमको ये मान के चलना है कि पीछे कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत बड़ी मंदी भी नहीं लगती, लेकिन एक बार पिछले लास्ट वीक में मैंने कहा था कि रील डालिए जहां पर मैंने ये कहा था बाबा महाकाल आकर मुझे बोल के गया 8000 का भाव आ जाएगा स्क्रीन पर। उस दिन भी भाव 8600 का था, ऊपर गया, 9320 को काट नहीं पाया, आज वापस से 8600 हो चुका है। तो लग रहा है एक बार वो बात सच हो जाएगी, 8000 रुपये तक एक बार क्रूड ऑयल टूट सकता है। अगर बात करें कॉल्स की ब्रिज जी, तो अभी देखिए 8679 के आसपास का हाई टेस्ट करा हुआ है। अगर इनकेस कोई बाउंस मिलता है, कोई न्यूज आती है बाजार में, अगर प्राइसेस जंप करते हैं तो 8715 के आसपास बेचा जा सकता है। 8776 के स्टॉप लॉस से वहां से वापस से 8600 और 8500 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय अभी अवॉइड करना है जब तक इसकी क्लोजिंग ऑल टाइम 8 के ऊपर है, यानी 8888 के ऊपर की नहीं आ जाती है। ठीक है, ये सर की राय है। क्रूड ऑयल को लेकर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। एक बार मैं लेवल्स दोहरा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, नोट डाउन करके चल सकते हैं। क्रूड जून वायदा 8715 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 8500 तक के टारगेट के लिए 8776 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉपिक में क्रूड ऑयल रिकमेंड किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर एक चीज ये बताइए, क्या क्रूड को हम लोग फिर से $60-70 पर देख पाएंगे या $75-80 के ऊपर ही सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा? नहीं ब्रिज जी, इतना मंदा तो नहीं लगता है, क्योंकि इनको अपने युद्ध के सारे नहीं, लॉसेस अगर युद्ध खत्म हो जाए तब की बात कर रहा हूं मैं, नहीं तब भी समझौता हो जाए। नहीं तब भी देखिए ब्रिज जी, एक शर्म होती है। एक शर्म के बाद आदमी फिर वो ना अपने कपड़े वपड़े उतारने के बाद फिर वो शर्म खो चुका होता है। अब वो कपड़े उतर चुके हैं इन लोगों के, क्योंकि इतनी बार अपने स्टैंड पे इन्हें अपने बयान देना, अपने बयान से पलट जाना, तो अब उनके अंदर शर्म नहीं रही है कोई। तो इन्हें कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो भी नुकसान हुए हैं, और अभी यूएसए तो अभी ईरान क्या कहता है कि भाई मुझे जितने भी नुकसान हुए वो आप भर के लो, नहीं तो मैं ये इसको हार्मोज नहीं खोलूंगा। और यूएस कभी भर के नहीं लेगा, क्योंकि उसका ईगो, उसका जो सुपर पावर वाला टैग है वो हट जाएगा अगर उसको भर के लेता है तो ये सब चलते रहेगा। कुछ ना कुछ वजह से बाजार में बाउंस आते रहेंगे, नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे चला जाएगा, और इस वॉलेटिलिटी में आम ट्रेडर मरता रहेगा। तो मुझे लगता नहीं है ऑनेस्टली कि $80 के नीचे फिसल जाए। $80 $78 तक टूट सकता है, उसके नीचे की स्टेबिलिटी इमीडिएटली कम से कम 3-6 महीने तो नहीं दिख रही है। ठीक है, ये सर का व्यू है, नजरिया है क्रूड ऑयल को लेकर। सर नेचुरल गैस पर भी एक बार राय दे दीजिए। अभी नेचुरल गैस 304 का भाव चल रहा है, 1% अपसाइड है, क्या किया जाए सर नेचुरल गैस में? अच्छा, आपको पता है ब्रिज जी, जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई हम ही लोग कर रहे हैं। 2-2 5-5 रुपए पेट्रोल भरवा भरवा के जो दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यानी ये युद्ध की भरपाई ही हो रही है। नेचुरल गैस देखिए ब्रिज जी, 304 रुपए का आसपास का भाव चल रहा है। 321 तक का जंप आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
ऑन द कॉन्ट्ररी 286 का मंदा कम लगता है, तो ये ब्रॉडर रेंज हो गई 321 और 286 की। 286 कटा तो एक फ्रेश मंदी, 321 के ऊपर का क्लोजिंग आया तो एक फ्रेश तेजी 330 और 360 तक की। अभी बाजार पूरा बाजार ही एक्चुअली लो भागो वाला बाजार है। जो ये सोच के चलेगा कि भाई यहाँ से 400 हो जाएगी, 500 हो जाएगी, 800 हो जाएगी, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की कैटेगरी में चला जाएगा। और कोई ये सोच के चलेगा कि भाई यहाँ बेच देता हूँ 100 रुपये हो जाएगी, हालांकि ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जो 100 रुपये की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, क्योंकि लोग प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, इसलिए बाइंग साइड में ज़्यादा रहते हैं लोग। ब्रिज जी, मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां हैं। अगर इनकेस 306 के आसपास मिले, इनफैक्ट कल भी मैंने यही बात कही थी 306 के आसपास बेचना चाहिए, कल भी 305 रुपये 30-40 पैसे के आसपास का हाई टेस्ट किया, तो 306 के आसपास बेच सकते हैं 310 रुपये 60 पैसे के स्टॉप लॉस से। अच्छा, 310 रुपये 60 पैसे वाला लेवल भी ब्रेक मेक और ब्रेक वाला है। 320 की तेजी ट्रिगर होनी है तो इसको 310 रुपये 60 पैसे के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो 310 रुपये 60 पैसे के स्टॉप लॉस है 300 रुपये, 297 रुपये, 294 रुपये के लिए बेचा जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बाइंग साइड के लिए आपको जाना है तो 289 के आसपास बाय साइड में जाना चाहिए। 285 के स्टॉप लॉस से 295, 294, 297, 300 रुपये के हम वहां से बाउंस बैक के तौर पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लोअर साइड में आए तो खरीदारी करिए 285 रुपये के स्टॉप लॉस से, हायर साइड में जाए तो 310 रुपये 60 पैसे के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए, और लेवल टू लेवल लावमाल करते रहिए। वो थॉट प्रोसेस के साथ जो आया वो अपना, जो गया वो सपना। क्योंकि जब हम एक बार लावमाल कर लेते हैं उसके बाद और मूवमेंट आती है तो फिर हम ग्रीडी और इम्पल्सिव हो जाते हैं आगे के ट्रेड्स के लिए। जी, ये सर की राय है। नेचुरल गैस को लेकर डिप में लॉन्ग करके चल सकते हैं और सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। लेवल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। समय भी हो चुका है सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज जी, फूफा जी पे आपको कितना भरोसा लगता है? किस पर सर? फूफा जी पे, ट्रम्प साहब पे। आप भी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, आप भी सब ट्रैक करते हैं, तो अभी किसी से भी आप पूछेंगे तो हर कोई यही बोलेगा फूफा जी पे भरोसा नहीं है अब, तो इसीलिए एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये चीज है सर, जितना भी अभी तक एनालिसिस किया गया है उसमें ये चीजें निकल कर आ रही है कि ट्रम्प चाह रहे हैं कि अब समझौता हो जाए। अलग बात है 2-3 शर्तें हैं, लेकिन वो इस युद्ध से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ऐसे लगता है इस युद्ध में आकर वो फंस गए। उसके लिए हार्मोज खुलवाना चाहते हैं, उसके लिए ईरान चाहता है वो भरपाई करके ले कि जो हमारे युद्ध का नुकसान किया, और ये दोनों चीजें इम्पॉसिबल है यूएसए के लिए करना। लेकिन तो इजराइल मानने को तैयार नहीं है ट्रम्प की बात, तो हाँ, ये अभी सिचुएशन शकुनी वही है इस महायुद्ध का जी। अभी कल भी हमने खबरें सुनी थी कि ईरान ने इजराइल पे ही अटैक कर दिया, डायरेक्ट मिसाइलें दाग दी, बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, इसलिए कल क्रूड थोड़ा बाजार में हमने उसके इफेक्ट भी देखने को मिले थे। तो ये सब चलता रहेगा, और ये पुराने समय में जो साम्राज्य टेक ओवर करना ये सब मुगल उगल करते थे, उसी तरह का अभी ये लोग दूसरे स्ट्रक्चर में जा चुके हैं। तो इन पे भरोसा मत करिए, अपने स्टॉप लॉसेस को डिफाइन करके चलिए, और ट्रेडिंग वाला बाजार है, ज़्यादा होप मत रखिए। ब्रिज जी, जितनी भी बातें हमने आज इस शो में करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं कुछ नहीं है। हो सकता है हमने अपने सेम स्ट्रेटजी, सेम माइंडसेट, सेम साइकोलॉजी, सेम टेक्निकल फैक्टर्स के बेसिस पे अपने क्लाइंटों को पोजीशंस बनवाई हो। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होता है। ये समय लावमाल करके पैसे पचाने का है, ना कि बहुत बड़ी पोजीशन बनाने का, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड बाजार है और न्यूज़ को कैसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है आजकल इंटरनेट के माध्यम से। तो पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके रखिए और एग्जिट प्लान बनाकर पहले से रखिएगा। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिज जी, गुड डे। थैंक यू सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल चार्ट समझने की कोशिश करते हैं, कुछ लेवल्स बताए जाते हैं, टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग भी नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।